हाँ, सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपका ब्रदर सुभाष चंद्र। अगर मेरा आवाज़ ठीक से आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे शेयर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा सेटिंग करने में थोड़ा सा समय लगे, क्योंकि पहली बार ये मैं जो कार्य है वो यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं आपके बीच में आ पा रहा हूँ। और एक भाई जुड़ चुके हैं, तो प्लीज़ आप राजवीर नागर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई। और क्योंकि मैं आपके कमेंट है वो मैं आपके कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं आपके बीच में यहाँ पे इस स्लाइड के द्वारा क्या आपके बीच में आया हूँ। और आप जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा आगे बढ़ाइए, कि ये मेरा जो भी ये कार्य है ये परमेश्वर का कार्य है, ये क्या है आगे बढ़ सके, और वचन का महत्व जो टॉपिक है उसके ऊपर क्या है मैं बहुत खुल के प्रचार कर सकूं। और जितने हो सके उतने ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतने ज़्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए कि ये एमएमबी का जो कार्य है ये क्या है, जो सही शिक्षा है वो क्या है लोगों तक पहुंच सके, और जो हर प्रकार की गलत टीचिंग है उसके खिलाफ वो आवाज़ हम उठा सके। और सबको जय मसीह की। और हम देखते हैं काफ़ी लोग जैसे जैसे जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम क्या है आगे स्टार्ट करेंगे। अगर टीचिंग है उसके खिलाफ वो आवाज़ हम उठा सके। और सबको जय मसीह की। और हम देखते हैं काफ़ी लोग जैसे जैसे जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम क्या है आगे स्टार्ट करेंगे।
जी राजवीर भाई कैसे हो? जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। और अगर मेरा आवाज़ ठीक से आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। हमारे बीच में राजवीर भाई हैं, और राजवीर भाई जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ये मैसेज। ये मैसेज बहुत अद्भुत मैसेज है, और लोग क्या है उसको देख करके क्या है बहुत ज़्यादा आशीषित होंगे। ये मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने ये स्लाइड्स बनाए हैं, काफ़ी समय लगा है इसके ऊपर। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करेंगे तभी क्या है हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कुछ लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ पहले। कॉपी लिंक, वॉच पार्टी कर देता हूँ मैं, पब्लिक के अंदर जाएगा। और एक सेकंड रुकिए, राजवीर भाई बने रहें। और क्योंकि जो भी बातें हैं वो मेरे क्या है आप मुझे बता सकें, वॉइस मेरा आवाज़ जो ठीक से आ रहा है तो वो भी आपको बताना है, और अगर मेरा आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रहा है वो भी आपको ही बताना है। तो आप कृपया टाइप कीजिए कि मेरा आवाज़ ठीक से आ रहा है। तो भाई यहाँ पे क्या है और लोगों को है मैं भेज रहा हूँ। लिंक है मेरा, यहाँ से बैक जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे पोस्ट, यहाँ से एक सेकंड रुकिए प्लीज़। जितने भाई अभी देख रहे हैं प्लीज़ बने रहें। क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना होता है। साउंड ऑप्शन, अच्छा इसमें नहीं होगा। सूरज भाई, काफ़ी लोगों को मैंने शेयर किया है अभी। आप लोग प्लीज़ बने रहें, लोग अद्भुत मैसेज को क्या है इसे देख सकें। तो अभी मैं वापस आ जाता हूं आपके कमेंट पढ़ने के लिए। जी राजवीर भाई, प्रेज लॉर्ड। और हाँ अभी और कर रहा हूँ जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर कर रहे हो राजवीर भाई। मेरा आवाज़ ठीक है आपने बोला है, गुड है, ओके, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि ये अद्भुत मैसेज क्या है लोगों तक पहुंच सके और लोग क्या है खरी शिक्षा में आगे बढ़ सकें। अभी और शेयर कर रहा हूँ जी, कर दीजिए जितना हो सके उतना ज़्यादा। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। तो आइए हम आगे देखते हैं। पर सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना के बाद क्या है हम शुरू करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर इस वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर जो आपने अद्भुत मैसेज दिया पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, कि काफी दिनों से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इसका रीजन पिता परमेश्वर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, कि आपने सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म से पिता परमेश्वर आपने मुझे अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर बहुत सी बातें, बहुत सा नॉलेज पिता परमेश्वर आपने इस एक महीने के अंदर पिता परमेश्वर आपने मुझे दिया प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। और पिता
पिता परमेश्वर, जो बातें प्रभु जी आपने मुझे सिखाया प्रभु जी, वही बातें पिता परमेश्वर मैं आपके लोगों को सिखा सकूं पिता परमेश्वर, ऐसा कोई भी गड़बड़ी मेरे से ना हो प्रभु। और पिता परमेश्वर जो बातें हैं प्रभु जी, वही बातें मैं आपके बीच में, इनके बीच में पिता परमेश्वर मैं रख सकूं पिता परमेश्वर। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हर प्रकार का इंटरनेट प्रॉब्लम पिता परमेश्वर, हर प्रकार की समस्या पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर आपके हाथों में, सारा कंट्रोल पिता परमेश्वर आपके हाथ में है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर जो भी भाई देखे पिता परमेश्वर, हर एक भाई पिता परमेश्वर इस वचन से पिता परमेश्वर आशीषित हो जाए प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं प्रभु, और ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी, और अभी हम क्या है स्टार्ट कर रहे हैं, और ये टॉपिक है वचन का महत्व। क्योंकि वचन का महत्व यानी कि हर एक इंसान को, हर एक पास्टर को, हर एक विश्वासी को, हर एक जितना भी बड़ा क्यों ना पास्टर हो, हर एक व्यक्ति को क्या है समझना जरूरी है वचन का महत्व। अगर वचन का महत्व, अगर वचन को नहीं समझा तो प्रभु में होकर भी आप क्या है नरक जा सकते हो। ये वचन बताता है, मैं नहीं बताता। ये वचन बताता है, मैं नहीं बताता। क्योंकि वचन जैसे जैसे मैं स्लाइड रखता चला जाऊंगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि वचन का महत्व, वचन कितना जरूरी है। जो भी विश्वासी है, जो भी पास्टर है, हर एक के जीवन के अंदर जो वचन है वो कितना जरूरी है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है इसमें। तो हम देखते हैं आप देख रहे हो यहां पे, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। तो दुष्ट आकर छीन के ले जाता है। कब छीन के ले जाता है? जब जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। क्योंकि मैंने समझता को क्या है हाईलाइट किया है, वो इसलिए किया है कि बात यही है, जो कोई वचन को नहीं समझेगा तो वचन के महत्व को नहीं समझेगा। ठीक है ना? क्योंकि राज्य का वचन है ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल के मसीह समाज में क्या देखा जा रहा है कि पास्टर की बात मानी जा रही है, लेकिन जो राज्य का वचन है वो नहीं समझा जा रहा। राज्य का वचन है वो नहीं समझा जा रहा। हर एक, क्योंकि मसीह समाज में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो क्या है, बहुत सी गड़बड़ियां हैं, जो क्या है गलत चीजें मसीह समाज में घुस चुकी हैं। क्योंकि मैं आज देख रहा था, क्योंकि किसी भाई ने बताया कि कोई तागा लेकर, कोई नमक लेकर, कोई तेल पानी, जैसे भी हर प्रकार की क्या गलत टीचिंग, रॉन्ग टीचिंग लेकर के क्या है मसीह समाज में घुस चुके हैं। जिसके वजह यह है कि कोई वचन को, राज्य के वचन को क्या है नहीं समझा, है ना? और उसके अंदर नहीं समझा तो क्या हुआ? तो दुष्ट आकर छीन के ले जाया। और दुष्ट आकर छीन के लेके गया तो आपको पता है क्या होगा? तब यही होगा कि दुष्ट उस बीज को जो परमेश्वर ने बोया है, वचन का बीज बोया है, वो वचन का बीज निकालेगा और वहां पे अपना बीज बोएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इसी मत्ती किताब 13 का 19 में अगर आप 25 पढ़ेंगे तो वहां पे क्या है, जब वो सो रहे थे क्या है, दुष्ट आकर अपना बीज बोकर चला गया। सोने का मतलब क्या है? नहीं समझेंगे। नहीं समझेगा मतलब सोना होता है। अगर वचन को नहीं समझोगे तो इसका मतलब क्या है, हम शैतान क्या है अपना बीज बोकर चला जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। इसमें क्या है सारा खेल समझने का है। आप जानते हो, देखते हो, यहाँ पे सारा खेल क्या है? समझने का है। अगर नहीं समझा तो सारा प्रभु में होकर भी क्या है, कोई फायदा नहीं है आपका। क्योंकि सारा खेल बिगड़ता कब है? जब हम नहीं समझते हैं। जब हम नहीं समझते हैं तो सारा खेल बिगड़ता है। और जब समझते हैं तब क्या है, समझते हैं तो क्या है, हर एक दूसरों को सही शिक्षा, सही टीचिंग हम दूसरों को दे पाते हैं। और आगे हम देखते हैं, अगर अब आप सोचिए कि वचन को समझना कितना जरूरी है। यहां पे देख रहे हो स्लाइड के अंदर, क्योंकि हम सबको समझना जरूरी है। जितना भी विश्वासी पास्टर, हर एक व्यक्ति को क्या है, जो प्रभु में है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, हर एक व्यक्ति को क्या है समझना जरूरी है कि वचन कितना जरूरी है।
वचन कितना जरूरी है। तो आगे हम और देखते हैं, वचन को समझना बहुत ही जरूरी है, हर एक इंसान को वचन को समझना जरूरी है। तो आगे हम देखते हैं क्या लिखा है, अगर वचन को नहीं समझा तो सब कुछ करके भी कोई फायदा नहीं है। अगर वचन को नहीं समझा तो सब कुछ जो भी आपने किया है ना, जो भी आपने 5 साल से 10 साल से 20 साल से 50 साल से, आपके पीछे लाखों की भीड़ आती हो, आपके पीछे क्या है मतलब 50,000 20,000 जितने भी लोग आते हो, अगर आप वचन को नहीं समझे ना तो आप प्रभु में होकर भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आगे हम वचन को जितना हो, क्योंकि वचन मैं रखूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। और राजवीर भाई, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद किया हूं, आप बने हो। आगे हम देखते हैं, आगे हम चाहे कितना भी छोटा या बड़ा पास्टर हो, चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा पास्टर हो, अगर वचन को नहीं समझा तो कोई फायदा नहीं, वचन को नहीं समझा तो कोई फायदा नहीं है यहां पे। तो आगे हम देखते हैं, क्योंकि का मतलब क्या है, यहां पे देखते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो, उसने उनसे कहा, किसने किनसे कहा, यहां पे प्रभु यीशु मसीह, यानी कि लूका की किताब, ये वचन है लूका की किताब, उसका 10वां अध्याय वचन 26 है ये वचन। वहां पे यहाँ पे लिखा है कि यीशु ने क्या कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, उसने कहा, उनसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। अगर हम सही तरीके से पढ़ेंगे, सही तरीके से समझेंगे, अगर हम सही तरीके से पढ़ेंगे नहीं, सही तरीके से समझेंगे नहीं, है ना, जिस तरह से लिखा है उसी तरीके से हमारे को समझना है। अगर नहीं सही तरीके से नहीं समझा तो गलत तरीके से क्या है समझ करके हम दूसरों को भी गलत तरीके से सिखाएंगे, दूसरों को भी गलत तरीके से सिखाएंगे। ऐसा ही मसीह समाज में आजकल क्या है, बहुत जोरों से हो रहा है, बहुत जोरों से हो रहा है। और पंजाब से एक पास्टर है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो पास्टर क्या है, आजकल क्या है, बाइबल की पूजा हो रही है, बाइबल की पूजा हो रही है, क्रूस की पूजा कर रहे हैं। सोच के देखिए, मसीह जगत है ना, मसीह समाज कहां पे जा रहा है, मसीह समाज कहां पे जा रहा है। क्योंकि मसीह समाज के अंदर जो बातें होनी चाहिए वो बातें नहीं दिख रही है, जो बातें होनी चाहिए वो बातें नहीं दिख रही हैं। आइए हम आगे देखते हैं क्या स्लाइड है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय वचन 16, यहाँ पे क्या लिखा है आप देख सकते हैं। कुलुस्सियों 3:16 यहाँ पे लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है। तो मैंने लाल कलर में जो किया है उसमें यहाँ पे लिखा, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्योंकि मसीह का जो वचन है वो अपने हृदय में क्या है, अधिकाई से बसने देना चाहिए। क्योंकि मैं कुछ दिनों की बात है, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, मतलब ये गलत न्यूज है वैसे, मतलब आप मतलब वैसे सही है क्योंकि दूसरों तक बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक पास्टर है, लोकल पास्टर, हमारे लोकल पास्टर है, वो पास्टर मेरे को क्या बोलता है पता है, मेरे को ये बोलता है कि आपको ज्यादा बाइबल नहीं पढ़नी है। तो इस वचन का क्या करें फिर? अगर मेरे को ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ना है तो मैं इस वचन का क्या करूं? क्योंकि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देने के लिए ये बोला गया है यहाँ पे वचन, कुलुस्सियों 3:16। इसको क्या करें फिर, है ना? क्योंकि मसीह का वचन है ना, तो हमारे लिए मसीह का वचन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वचन को नहीं समझा तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं, चिताओ और यहाँ पे एक दूसरे को सिखाओ। क्या? सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। अगर सिद्ध ज्ञान हमारे अंदर होगा तभी हम दूसरों को सिखाएंगे। अगर सिद्ध ज्ञान हमारे अंदर ही नहीं है तो हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे? हम दूसरों को तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि हम क्या ज्यादा बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए, ज्यादा बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद के पास नॉलेज नहीं है, इनके पास खुद के पास जो इनकी स्टडी है ना वो कमजोर है। इनके पास खुद के पास क्या है, सही मतलब यहाँ पे लिखा है ना सिद्ध ज्ञान सहित, वो नहीं है इनके पास, इसलिए ये बोल रहे हैं। अगर इनके पास ये होता ना तो ये बिल्कुल भी नहीं बोलते, ये बोलते कि हाँ सच में आप बोल रहे हो, वो बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्योंकि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना चाहिए। अगर नहीं बसने दे रहे, नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो क्या है, हम कहीं माइनस में जा रहे हैं,
कहीं माइनस में जा रहे हैं। हमारे को माइनस में नहीं, प्रभु में, वचन में हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है। और ये मतलब परमेश्वर का वचन हमारे को इजाजत देता है इस मतलब कुलीसियों 3:16 की मतलब तरह से। इसलिए हम सब यहाँ पे वचन देख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा है, याकूब 3:2 है, याकूब 3:2 यहाँ पे लिखा है, इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। तो यहाँ पे सारी देह पर लगाम कैसे लगा सकता है? तभी लगा सकता है जब क्या है, यहाँ पे लिखा है हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। तो वचन में नहीं चूकोगे तभी आप सही मनुष्य बनोगे। अगर वचन में चूकोगे आप सही मनुष्य नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि सही स्टडी, सही शिक्षा आपके अंदर होनी जरूरी है। मसीह का वचन आपके अंदर, हम सबके अंदर होना जरूरी है। अभी दो लोग जुड़ चुके हैं, माही मेहरा सिस्टर हमारे साथ जुड़ चुकी है हरियाणा से। और सिस्टर आप जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं हर एक के कमेंट क्या मैं देख रहा हूँ। प्रेयर द लॉर्ड आपने लिखा है, तो प्रेयर द लॉर्ड मैं आपको भी बोल रहा हूँ। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग है, इस तरह से मैं लाइव आया हूँ। और जो भी क्योंकि हम आगे और ज़्यादा सुधार करेंगे, महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर और थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सुधार करेंगे इसमें, ठीक है ना। हमारे को क्या है, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखा है कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। किस में चूक जाते हैं? वचन में। किस में चूक जाते हैं? वचन में। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। ये परमेश्वर का वचन फिर ये क्या कहता है ना। तो मसीह के वचन में नहीं चूकना है। अगर वचन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी ज्यादा मतलब क्या है, अपने वचन को महत्व दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि अगर वचन पर बनो चलोगे, सही तरीके से बढ़ोगे, तभी क्या है सब कुछ सही होगा, नहीं तो क्या सत्यानाश हो जाओगे, नहीं तो सत्यानाश हो जाओगे। हम आगे और देखते हैं, आगे सबोपदेशक 10:8 यहाँ पे क्या लिखा है आप देख रहे हैं। सबोपदेशक 10:8 जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा। सबोपदेशक 10:8 जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़े सर्प उसको डसेगा। सोच के देखिए, यानी कि बाड़ा तोड़े, मैं मतलब इसको हाईलाइट नहीं किया हूं, जो बाड़ा तोड़े सर्प उसको डसेगा। जो बाड़ा तोड़ने का मतलब क्या है? आज्ञा तोड़ना। अगर आज्ञा तोड़ोगे तो सर्प कहता है, सर्प का मतलब होता है शैतान, यानी कि शैतान क्या है? आपको डसेगा, शैतान आपको डसेगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आपको क्या है, हर एक व्यक्ति को क्या है, हमारे को समझना है और बाड़ा नहीं तोड़ना है। अगर बाड़ा तोड़ोगे क्या है, तो शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और हम क्या है मतलब क्या, शैतान के बातों में आकर के क्या है, हम हर प्रकार से बहकते चले जाएंगे और वचन क्या है, साइड में रह जाएगा, है ना। तो हमारे को क्या है, समझना जरूरी है। तो आगे लिखा है, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसको? यहां पे कलीसिया की बात हो रही है। यहां पे किसकी बात हो रही है? कलीसिया की बात हो रही है। यहां पे लिखा है उसको किसको? कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। शुद्ध करके क्या है? पवित्र बनाना जरूरी है। किससे? वचन से। यहां पे लिखा है ना, वचन के द्वारा जल के स्नान से, वचन के द्वारा जल के स्नान से। तो वचन के द्वारा जल के स्नान से धोना कैसे है? वचन से। किसको धोना है? कलीसिया को। लेकिन आजकल मसीह समाज के अंदर देखा जा रहा है तो कलीसिया को वचन से नहीं धोया जा रहा है, क्योंकि आजकल सिर्फ क्या है, दशवांश दे दो, हमारे को दान दे दो, हमारे को क्या है, हर प्रकार की जो भाषा किसी को समझ में नहीं आता, मेरे को नहीं पता ये मतलब कहां से लेकर है, तो क्या है, हर एक को क्या है समझना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वचन के जल से क्या है, शुद्ध करना है, कलीसिया को शुद्ध करके पवित्र बनाए। पवित्र बनाना जरूरी है। अगर आप पवित्र नहीं बना रहे हो तो आपको नरक जाना पड़ेगा। जितना हो सके उतना ज्यादा जल्दी हो सके रिपेंट कीजिए, पश्चाताप कीजिए और सही शिक्षा ग्रहण कीजिए। सही शिक्षा ग्रहण कीजिए। अगर सही शिक्षा आपने नहीं लिया तो आपको क्या है, नरक जाना पड़ जाएगा। और आपको नहीं, आपके जो कलीसिया के अंदर जो भी लोग आते हैं 500 200 वो भी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंधा अंधे को मार्ग दिखा रहा है। आजकल मसीह समाज में अंधा अंधे को मार्ग दिखा रहा है। हमारे को कलीसिया को क्या है, शुद्ध करना है, कलीसिया को पवित्र बनाना है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो क्या है, गलत हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं,
अभी 3 भाई जुड़ चुके हैं। अभी मेरे को नहीं पता कौन कौन है साथ में। माही मेरा है, राजवीर भाई हैं, और जो भी भाई हैं आप कमेंट कीजिए प्लीज यहाँ पे, क्योंकि मैं कमेंट आपके पढ़ सकूं। तुम यहाँ पे लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे। यीशु मसीह ने बोला हुआ ये डायलॉग है यहाँ पे। यीशु मसीह ने क्या बोला? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो किस में बना रहने के लिए बोला गया है? यीशु मसीह में। क्योंकि आजकल के जो पास्टर लोग हैं वो कहता है कि हमारे अधीन रहो, लेकिन यीशु कहता है हम मेरे अधीन रहो। तब बताइए कैसे करें, किसकी माने? हम तो वचन की मानेंगे, हम तो वचन के मानेंगे। और जो भी मेरा भाई अगर आने वाले समय में इस वीडियो को देखेगा तो मैं आपको बताता हूं भैया, वचन को मानो, पास्टर की नहीं। पास्टर कहता है मेरे अधीन में रहो, लेकिन वचन कहता है मेरे अधीन में रहो। यहां पे लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, लेकिन तुम मुझ में बना रहे और मेरी बातें तुम्हारे अंदर बनी रहनी चाहिए। ये परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है, ये परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है। तो आगे हम और देखते हैं आगे हम और देखते हैं, क्योंकि तब पतरस, यहां पे लिखा है, स्लाइड चेंज हुआ नहीं है। तब पतरस और मेरे पास स्लाइड चेंज नहीं हुआ है। हाँ हो गया। तब पतरस और प्रेरितों ने उन्हें उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। ये कौन बोल रहा है? पतरस और प्रेरित कौन है? और प्रेरित है ना। तो और प्रेरित सभी प्रेरित ने जो भी है यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने क्या है ये बोला, ये बात क्या बोली कि उन्होंने कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो आप सोचिए कि किसका आज्ञा का पालन करना हमारे को जरूरी है? किसकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है? परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर का, या फिर मनुष्य का, या मनुष्य की बातों का? आप बता दीजिए, है ना। क्योंकि यहां पे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत ही जरूरी है। यहां पे क्या लिखा है? वचन में मतलब, हाँ जी, वचन के मतलब यीशु की बातें। जी राजवीर भाई बहुत अच्छा आप कमेंट कर रहे हो। तो आगे हम और देखते हैं। गॉड ब्लेस यू माही मेरा, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपका भी आपके कमेंट भी मैं पढ़ रहा हूं आपके। आगे हम देखते हैं मत्ती 7 का 24 से लेकर 29 तक। मत्ती 7 का 24 से लेकर 29 तक। यहाँ पे 2 बातें हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं और दोनों लोगों को हमारे को समझना जरूरी है। एक है समझने वाला और दूसरा है ना समझने वाला। एक है समझने वाला और दूसरा है ना समझने वाला। तो हमको किसकी बातें लेनी है हमारे को? सोच के देखिए, यहाँ पे किसकी बातें लेनी है हमारे को? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, यहाँ 2 लोग हैं, एक है समझने वाला, दूसरा है ना समझने वाला। मत्ती 7 का 24। यहाँ पे आगे देखते हैं। पहला है समझने वाला, हम इसके ऊपर देखते हैं। 1 सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, एक है समझने वाला, और समझने वाले के ऊपर हम बात करते हैं। तो यहां पे देखते हैं मत्ती 7 का 24 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मत्ती 7 का 24 से हम स्टार्ट करें। इसलिए यदि कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। ये कौन बोल रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। ये जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। आजकल के पास्टर लोग बोलते हैं कि हमारी मानो, तो ये परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि ये परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरी मानो। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी मानो। तो यहाँ पे लिखा है, तो हम किसकी माने बताइए आप? क्योंकि आने वाले जनवरी में अगर थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा क्लियर हो जाऊं, या भी इसमें थोड़ा सा मैं क्या है अभी कमजोर हूं, तो जैसे जैसे मैं मतलब आगे सीखता चला जाऊंगा, वैसे वैसे क्या है आपको मैं एक हम प्रोग्राम लेकर आएंगे। वो प्रोग्राम का नाम मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। उसमें क्या है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारे को मिलेगा। तो आगे लिखता है, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया।
सोच के देखिए, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, यानी कि परमेश्वर के वचन को मानेगा वह बुद्धिमान मनुष्य है। और बुद्धिमान मनुष्य वह है जो घर अपना चट्टान पर बनाया। और मसीह क्या कुरिन्थियों की फर्स्ट कुरिन्थियों में बताया गया है कि चट्टान मसीह है, चट्टान मसीह है। तो हमारे को ये वचन को समझना जरूरी है। वचन 24 इसमें दोबारा पढ़ देता हूं। जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर कहां पर बनाया है? चट्टान के ऊपर बनाया है। तो और आगे लिखा है, मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकरें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। इसकी नींव कहां पे डाली गई थी? चट्टान के ऊपर डाली गई थी। क्योंकि ये समझने का खेल है। यहाँ पे पहला व्यक्ति है जो समझने वाला है, जो समझता है बातों को। यहाँ पे अपना घर कहां पे बनाता है? चट्टान पे बनाता है। यहाँ पे लिखा है मैं बरसा, बाढ़ें आई। तो मैं बरसा, बाढ़ें आई, जो प्रभु के अंदर होकर भी क्या है, दुख, मुसीबतें, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन जिसका घर चट्टान के ऊपर होगा ना, वो नहीं गिरेगा। जिसका घर चट्टान के ऊपर होगा ना, वो नहीं गिरेगा। जिसके जो फाउंडेशन है ना, वो वचन होगा ना, वो नहीं गिरेगा। मैं पहले वचन डाल चुका हूं यहाँ पे, है ना। तो आगे हम और देखते हैं। दूसरा है ना समझने वाला। दूसरा कौन सा है? ना समझने वाला। तो आगे हम और देखते हैं ना समझने वाला कौन सा है। यहां पे लिखा है, परंतु जो कोई, एक सेकंड, परंतु जो कोई ये बातें सुनता है, उस पर नहीं चलता, उस पर क्या है? नहीं चलता, वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पे बनाया, बालू रेत पे बनाया। देख लीजिए आप, बालू रेत पे बनाया, है ना। बालू रेत पे बनाया। तो हमको क्या है? किसके ऊपर घर बनाना है? चट्टान के ऊपर घर बनाना है। अगर चट्टान के ऊपर घर नहीं बना हमारा, तो हम क्या है? राजवीर भाई बता रहे हैं कि यीशु के अधीन होना होगा। जी जी, सही बात है। सही बात आपकी, यीशु के अधीन होना जरूरी है। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है, उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। और बालू पर बनाने वाला क्या है? वह गिरेगा, वह गिरेगा। आगे लिखा है, और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। देख लीजिए यहाँ पे, गिरकर सत्यानाश हो गया। अगर आपका फाउंडेशन वचन नहीं है, आपकी जो कलीसिया है वो वचन के ऊपर नहीं है, आपकी जो भी आप चलाते हो, मिनिस्ट्री चलाते हो, अब वचन के ऊपर नहीं है, तो वो परमेश्वर का वचन कहता है सत्यानाश हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है सत्यानाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बातों को आपने क्या है? नहीं सुना तो है लेकिन नहीं समझा, सुना तो है लेकिन नहीं चला, उसके ऊपर नहीं चलता। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नहीं चला तो वह क्या है? निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है? हमारे को समझना जरूरी है। यहाँ पे क्या है? हमारे को समझना जरूरी है। समझना जरूरी है। आइए हम आगे देखते हैं। मेरी यहाँ क्या सत्यानाश हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है सत्यानाश हो जाएगा। तो आगे हम और देखते हैं। ये मतलब समाप्ति पे हम आ चुके हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हमने लिया है, क्योंकि ये फर्स्ट बार हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा अगर आप देख लीजिए जैसे भी है, तो जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए इसको, क्योंकि शेयर करना जरूरी है। आगे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना,
के विश्वास योग्य लोगों पर क्या है, मेरी आंखें क्या है, लगी रहेगी, है ना। मेरी आंखें विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। और आगे लिखा है कि वे मेरे संग रहें, और जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। सोच के देखिए, वही मेरा टहलुआ होगा, वही मेरा टहलुआ होगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों के पर लगी रहेगी। अब सोच के देखिए, जो विश्वास योग्य लोग वो है, कौन है विश्वास योग्य लोग? विश्वास योग्य लोग वही हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। उनका जो फाउंडेशन है ना, वो वचन के ऊपर है, तभी वो बचा रहेगा। तो वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आंखें उसके ऊपर लगी रहती है। सोच के देखिए, आपकी मिनिस्ट्री, आपका चर्च है, आपका कहाँ पे जा रहे हो, है ना। तो हमारा जो फाउंडेशन है ना, वो वचन होना जरूरी है। अगर वचन नहीं है तो समझना जरूरी है, वचन को समझना जरूरी है। हाँ, आगे हम और देखते हैं क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो छल, देखो यहाँ पे लिखा है, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। सोच के देखिए, यानी कि स्वर्ग नहीं जा पाएगा, स्वर्ग नहीं जा पाएगा, चाहे कितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पास्टर ना हो। यहाँ पे लिखा है कि जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर प्रवेश न करने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा, बना न रहेगा। झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। क्योंकि आजकल ये लोग बोलते हैं ना जिब्रिश, जिब्रिश अन्य भाषा, ये बोलते हैं कि परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर ने हमारे को दान दिया है, तो ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे ये झूठ बोल रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। 100% मैं आपको बताता हूं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आपने अन्य भाषा जो जिब्रिश आप बोलते हो, अगर उसका आपने उसको नहीं रोका, इनके बड़बड़ को आपने नहीं रोका, तो आपको नरक जाना पड़ेगा, वह मेरे सामने बना न रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, आप कहते हो ना कि परमेश्वर ने मेरे को अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और किसी के अंदर नहीं है, तो ये क्या है, ठीक है ना। तो परमेश्वर कहता है कि जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा, है ना। आप झूठ बोलते हो ऊपर से, और ऊपर से ये कहते हो कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है ना। कौन सा आत्मा लेके घूम रहे हो आप? हमारे को हर एक व्यक्ति को क्या है, समझना जरूरी है मेरे भाई, मेरी बहन। आप जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। अभी 3 भाई देख रहे हैं, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आगे हम और देखते हैं वचन को। अगर ये मतलब लास्ट है, ये लास्ट है, ठीक है ना, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद में कोई स्लाइड नहीं है, आपको समझना है। अगर वचन को नहीं समझा तो नरक जाना पड़ेगा। सोच के देखिए, अगर वचन को नहीं समझा तो नरक जाना पड़ेगा। अगर हम एक मूसा का उदाहरण लेते हैं, सोच के देखिए, परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला था? परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला था? तू मेरे लोगों को लेके चल, मेरे लोगों को मिस्र देश से वहां से निकाल। और जिस प्रतिज्ञा वाले देश में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरे को वहां पे लेके चल, वहां पे लेके जाना है, लेकिन मूसा नहीं पहुंच पाया प्रतिज्ञा के देश में। क्यों नहीं पहुंच पाया? एक गलती के वजह से, एक गलती के वजह से वो नहीं पहुंच पाया। आप जानते हो वो कौन सी गलती है? गिनती की किताब मैं वचन नहीं मैं रख सकता था, लेकिन वचन नहीं रखा हूं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं रखा है। क्योंकि गिनती की किताब 20वां अध्याय आप देख लेना, तो वहां पे क्या है, मूसा को परमेश्वर ने बोला था कि आपको क्या है, चट्टान से बातें करने के लिए, लेकिन मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वहां पे क्या है, लाठी मारे चट्टान को, लाठी मारी चट्टान को। सिर्फ इतनी सी बात को लेकर मूसा है ना, वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाया, प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाया। सोच के देखिए, अगर परमेश्वर इसको मूसा को प्रतिज्ञा के देश में सिर्फ एक गलती की वजह से नहीं पहुंच पाया है वो, तो सोच के देखिए, जो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो आजकल के जो मसीह समाज है, अगर वचन को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो स्वर्ग कैसे जाएंगे, स्वर्ग कैसे जाएंगे? यहाँ पे लिखा है ना, वह मेरे सामने बना न रहेगा। परमेश्वर के सामने कैसे बने रहोगे? ये आपको हम सबको समझना जरूरी है। तो हम सबको क्या है, समझना बहुत ही जरूरी है। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए इस वचन को। इस वचन के माध्यम से आप सब ने क्या है, बहुत आशीषित
पाए होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा MMB हरियाणा का चैनल है, इसको फॉलो करें, इसको लाइक कर लीजिए। और MMB सुभाष चंद्र के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और MMB हरियाणा व्हाट्सएप, देखो यहाँ पे सुनने वाली बात है, MMB हरियाणा व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर इसी क्या है फेसबुक के अंदर, फेसबुक पेज के अंदर मेरा नंबर है। वहां से क्या है आप नंबर ले करके मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई आप इस वचन से रिलेटेड कोई अगर आपका कोई सवाल है, कोई बात है, तो वहां से नंबर लेकर के मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके आंसर, जो भी सवाल का जो आंसर है मैं आपको जरूर दूंगा। तो जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो मुझे MMB की तरफ से मिला है, वो ये है कि MMB के जितने भी लोग हैं, जितने भी पेज बनाया है सभी लोगों ने, सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म से जो MMB का जो भी पेज बनाया है, सभी को जो MMB की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है, MMB की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि आगे मतलब क्या है 25 तारीख को वो प्रोग्राम है, 26 तारीख को वो प्रोग्राम है ना, तो कोई प्रोग्राम का कोई स्लाइड आता है, कोई मतलब पोस्ट आता है आपके पास, तो उस पोस्ट को क्या है MMB पेज पे क्या है आपको शेयर करना है सभी लोगों को। जो MMB पेज बनाया है, सभी राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, सभी राज्यों को क्या है वो पोस्ट को क्या है उसमें पेज के अंदर शेयर करना है, शेयर करना ना भूलें। और जो MMB की खरी शिक्षा सही शिक्षा आपको पता है जो दे रहा है, उसकी क्या है पोस्ट, उसका भी पोस्ट क्या है आपके ग्रुप में, आपके पेज में क्या है जरूर शेयर करें। और क्योंकि परमेश्वर जानता है कौन सा वचन किसी का जिंदगी बदल सकता है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। तो हमारा मकसद एक ही है, वो ये है कि लोग खरी शिक्षा में आगे बढ़े और परमेश्वर का राज्य बढ़े, लोग सच्चाई को जाने। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सब लोग यहाँ पे बने हुए हैं, तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी मैं ये कट कर रहा हूं। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे।